नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ डीसी ऑफिस लाहौर में। यहाँ हम डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा से बात करेंगे और जानेंगे अवामुल नास के लिए रमज़ानुल मुबारक में क्या रिलीफ पैकेज मुहैया किया गया है, और महंगाई के हवाले से अवाम से भी बात करेंगे। इमरान खान दे अल्लाह ताला उड़ावे कुछ ना कुछ तो इनकी कुर्सी उड़ जावे, खुदा करे। असी तो कसम भुखे मरते पे, जेबां खाली हुई पे। अगर इनको रिलीफ देना चाहिए तो ये दिन चल रहे हैं, अभी रिलीफ देंगे तो आगे पता चलेगा ना। इमरान खान ने जो कुछ भी किया है ना, ये सब धोखाबाजी है। कह रहा था गरीब आवाम को रहने नहीं देना, तो वाकई गरीब आवाम जो है ना वो मार रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में देख लें, जहाँ पे मर्जी देख लें। आज भी मंडी में पेट्रोल वगैरह के हाई रेट्स हैं। हम इसको गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इधर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मतलब किसी चीज़ की भी जो प्राइस है ना वो आसमान को छू रही। दुकानदार हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन रेट अगर 10 रुपये तो वो 12 रुपये कर देते हैं। लेकिन इमरान खान का क्या कसूर है? बाहरले मुल्कों में भी महंगाई है। मुझे तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो हालात हम देख चुके हैं वो डाउन से डाउन नहीं जा रहे हैं। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि रिलीफ देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल बज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद है। मैं इस टाइम मौजूद हूं डीसी ऑफिस लाहौर में। यहाँ हम डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा से बात करेंगे और जानेंगे अवामुल नास के लिए रमज़ानुल मुबारक में क्या रिलीफ पैकेज मुहैया किया गया है, और महंगाई के हवाले से अवाम से भी बात करेंगे और जानेंगे अवाम का क्या कहना है। वहीं नाज़रीन चलते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को क्या रिलीफ मुहैया किया जा रहा है? रमज़ानुल मुबारक में हम 30 रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं, और वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट का जो रमज़ान पैकेज होगा उसके ये बेसिक इंतज़ामात हैं कि हम होलसेल रेट के करीब मुनासिब मुनाफे के साथ लोगों को अशियाए खुद व नोश फ्राहम कर सकें। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के क्या हदायत जारी की गई हैं? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हमने रेट लिस्ट पे उनकी अमूमी ये ड्यूटी है, मगर रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान ज़्यादा सख्ती की हदायत हैं ताकि रमज़ान बाज़ार ही नहीं जनरल मार्केट में भी रेट लिस्ट पे अमल दरामद हो। हमने शहर में 30 मुकामात पे टाउन वाइज उनको तकसीम किया है, और जिस जगह पे मुनासिब पार्किंग होगी और लोगों का ख़रीदारी का ट्रेंड होगा वो जगह सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन जगहों पे लगाएंगे। जी, पिछले साल ये देखा जा रहा था कि चीनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और चीनी ब्लैक में बेची जा रही थी। इस साल कुछ ऐसा तो नहीं होगा? पिछले साल प्राइस डिफरेंस ओपन मार्केट और रमज़ान बाज़ार का बहुत ज़्यादा था चीनी का। चीनी 110 से भी ऊपर जा रही थी, और अब गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसियों से वो चीनी वापस 90 रुपये पे आ गई है, और रमज़ान बाज़ार में हम इसे मज़ीद कम रेट पे फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर इशरा मार्केट में। यहाँ आवाम से महंगाई के हवाले से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, रमज़ान की आमद है, आपको क्या लगता है इस बारी रमज़ान बाज़ार में हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी? ये नहीं दे सकते, ना इन्हों को कोई पुजेगा तो ना कोई। ये ऐसा शर्म बंदा बह गया है, ये साढ़े को मगरों लै जाए तो बेहतर है। ये ना ये कुछ सस्ता कुछ होता, दिन ब दिन उच्चा ही होता जा रहा है। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा। जी, रमज़ान बाज़ार में कहा जा रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाईजान, इसलिए पिछले साल पता क्या हुआ था, लाइनों में लग के चीनी मिल रही थी, लाइनों में लग के आटा मिल रहा था, वो रिलीफ नहीं दिया था, वो बिस्ती हुई थी। तो इस वक्त भी हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर इनको रिलीफ देना चाहिए तो ये दिन चल रहे हैं, अभी रिलीफ देंगे तो आगे पता चलेगा ना। क्या जैसे पिछले सालों में चीनी ब्लैक मिल रही थी, आप क्या समझ रहे हैं कि इस बारी नहीं ठीक होगा? वैसे तो एक मैं बात बताऊँ, हम मुसलमान बहन भाई हैं, कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए। इमरान भाई, ये बात नहीं है, आप अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर इंसान नीचे वालों को भी ख्याल करना चाहिए। कैसे कोई खा रहा है, कैसे नहीं खा रहा। आप क्या बस अवाम के पास पैसा पड़ा है, अवाम अपनी मेहनत से कमा रही, वो आपसे नहीं ले रही। अभी तक आपने किसी को कुछ नहीं दिया, अगर आपने दिया तो बिल, और दूसरी बात है महंगाई इतनी दे दी है कि हम दुकान से छुट्टी तो क्या रेस्ट भी नहीं मार सकते, अपने बच्चों को बाहर भी नहीं लेके जा सकते। हमें इतना कंफ्यूज कर दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते। सब ये फ्रॉड है। इमरान खान ने जो कुछ भी किया है ना, ये सब धोखाबाजी है। कह रहा था गरीब आवाम को रहने नहीं देना, तो वाकई गरीब आवाम जो है ना वो मार रही है। तो बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड कर रहे हैं। रमज़ान की आमद है, आपको लगता है हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ मिलेगा रमज़ान बाज़ारों में? सर बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। जिस दुकान पे चले जाए, जो कह रहा था पिछले साल को ये 2 माह पहले 200 या 300 का कट पीस था, वो कह रहा है जी 600 का 800 का है।
पता नहीं अब इमरान खान की गलती या इन ताजर बरादरान की अपनी इजारादारी है, कोई समझ में नहीं आ रहा। रिलीफ की बात यह है कि पहले भी हुकूमत दावे तो बड़ी करती थी, देखें अब इस मरतबा भी अभी आज मैं सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ देख रहा था, शायद मतलब कितनी कंफर्म है कि नहीं है कि 8 अरब रुपए की सब्सिडी देगी हुकूमत आवाम को। अब रमज़ान बाज़ारों में ही जाके पता चलेगा कितनी रिलीफ देती है हुकूमत या नहीं देती। इधर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मतलब किसी चीज़ की भी जो प्राइस है ना वो आसमान को छू रही है। रमज़ान की आमद है, आपको क्या लगता है रमज़ान बाज़ारों में गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? हाँ, मुझे तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो हालात हम देख चुके हैं वो डाउन से डाउन नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि रिलीफ देंगे। जो रिलीफ के नाम पे चीज़ें भी देते हैं वो सिर्फ ड्रामा होता है और कुछ नहीं। क्या पिछली हुकूमत इस हुकूमत से बेहतर थी? बहुत बेहतर थी। अब वो ये हुकूमत जो शोर मचाती रही है जी, वो सड़कें बना रहा है, वो ये कर रहा है, उसने क्या करना है, उसको लोगों की सेहत का नहीं पता, ये वो, तो उसको ये नहीं पता कि सड़कें और रास्ते ही जो है ना वो तरक्की की तरफ गामजन करते हैं हमें। मतलब कि जो उसने कहा ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसके हमेशा उसने उलट ही करके दिखाया। पेट्रोल महंगा कर दिया, चोर है, खुद भी पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, सारा कुछ। तो एक मैं घरेलू औरत हूँ, मेरा जिस आमदनी में पहले गुजारा हो जाता था ना, सब आमदनी में रो के भी गुजारा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तो वो रुपये में से 4 आने खाता था, और ये वो 4 आने भी नहीं खाता था, 5 पैसे भी टेढ़ी भी खाता था, और ये रुपये से जो है ना 50 पैसे खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी हुकूमत आनी चाहिए? हुकूमत तो अच्छा ही को बंदा आए तो मज़ा आया, वरना हम मर जाएंगे। गवर्नमेंट के पास क्या नहीं, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, इनको अक्ल नहीं है। हुकूमत कैसे कि ये जो हुक्मरान होते हैं, ये बादशाह जो होते हैं, इन्होंने मुल्क को सर के ऊपर नहीं उठाया हुआ, इन्होंने सिर्फ आर्डर करना होता है, हुक्म देना होता है। बादशाह का काम क्या है? हुक्म देना। ये हुक्म देते हैं, गलत हुक्म देते हैं। आप क्या समझते हो कि इमरान खान की हुकूमत में रमज़ान बाज़ार में कोई आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? इंशाल्लाह जी दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। सर बेसिकली इमरान खान का कसूर नहीं है, जो हमारा माफिया बैठा हुआ है ना, ठीक है, पीछे से रेट्स आते हैं लेकिन वो स्टोर कर लेते हैं ब्लैक में, ठीक है, और जब भी कोई मौका निकलता है तो महंगा करके बेचते हैं। इसमें हम हुकूमत को नहीं कह सकते। आलमी मंडी में जो चीज़ों के रेट, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आलमी मंडी में हाई हुए पड़े हैं, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में देख लें, जहाँ पे मर्जी देख लें, आलमी मंडी में पेट्रोल वगैरह के हाई रेट्स हैं। हम इसको गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई नहीं की जाती? महंगाई हम एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, एक चीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारी जो आवाम है ना, सारे मिलके देखें, अगर हम एक दुकानों का हिसाब लगा लें, एक चीज़ महंगी होती है ना, तो वो वापस उसकी चीज़ को नीचे नहीं लेके आते, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को हम क्यों ब्लेम करें? रमज़ान शरीफ आ रहा है, कुछ लोग हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी गलतियाँ हैं, और जो दुकानदार हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन रेट अगर 10 रुपये तो वो 12 रुपये कर देते हैं। लेकिन इमरान खान का क्या कसूर है? बाहरले मुल्कों में भी महंगाई है। नवाज शरीफ लोग वो भी अच्छे ही कर गए हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौज के साथ जो बातें की हैं वो अच्छी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, लीडर ठीक है, टाइम मिलना चाहिए, टाइम देते नहीं है, टांगें खींच लेते हैं, ये चोर चकार इकट्ठे हुए हैं। रमज़ान बाज़ार में आवाम को हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ दिया जाएगा? मुझे मुश्किल है, जिस तरह भी हुकूमत अभी आते रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अभी इसको कोई रिलीफ मिल जाएगी। जिस तरह आजकल महंगाई हुई, अभी हमने सूट लिया हुआ है तो काफ़ी महंगा है, आहिस्ता आहिस्ता जितना रमज़ान करीब आते उतना महंगा होती जा रहा है। तो अल्लाह पाक जाने आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल कोई कह नहीं सकते, हर चीज़ महंगी हुई यहाँ पर। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, ये नहीं देखा कि रेट कम हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਸਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਰੇ, ਆਲੂ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਰਮਨ ਸੂਈ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋ, ਚਾਈਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲੈਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पैनी। पिछले रमज़ान में आपको क्या लगा था गवर्नमेंट की तरफ से, क्या गवर्नमेंट की कारकर्दगी? कोई खास नहीं थी, यही हाल है।
जवाब है वही ना, हुकूमत का हाल ही ऐसे जा रहा तो इंसान कर क्या सकता। ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਡਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਿਆ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਘਰ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਸ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਰੱਤ ਪੀ ਲਈ, ਇਸ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ। पहले बहुत वादे करता था कि मैं इतना ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? सुकून दूंगा, ये दलील कर रहा है। कोई एक वादा नहीं है पूरा किया। जी नाज़रीन, आज हम इशरा बाज़ार लाहौर में मौजूद थे। इधर हमने अवाम की राय जानी और उनसे बात की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।